नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक मोटिवेशनल स्टोरी। हाँ दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी है। यदि आप इसको शुरू से लास्ट तक खूब ध्यान से सुनते हैं अगर, तो समझिए कि आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। कैसे कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में विनर बन सकता है, जीत हासिल कर सकता है, उसका रहस्य क्या होता है, इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। इस स्टोरी का नाम है दोस्तों जीतने का रहस्य, यानी कैसे जीता जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समय समय से मिलते रहे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा है पुराने पुराने समय की एक कहानी है। पुराने समय की एक कहानी है। हम लोग खूब आराम से इस स्टोरी को पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि आपको हिंदी रीडिंग करने में दिक्कत होती है, शुद्ध रूप से पढ़ने नहीं आता है, इसलिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो दोनों चीज़ चाहिए कि बोरिंग फील भी नहीं हो, आप आराम से पढ़ भी लें और आपको एक बहुत बड़े मोटिवेशन भी मिले। ठीक है, तो पुराने समय की एक कहानी है कि महोसर नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। महोसर नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। एक दिन गुप्तचरों, क्या पढ़ेंगे इसको, गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। एक दिन गुप्तचरों ने राजा को सूचना दिया कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, गुप्तचरों। देखिए गुप्तचरों कैसे लिखा है, ग में छोटी उ की मात्रा है, आधा प है, फिर त गुप्त चरों, गुप्तचरों, ठीक ना, जिसको स्पाई बोला जाता है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा। यहाँ पे होगा हम पर हमला कर देगा, और उनकी बड़ी सेना के आगे हमारा टिक पाना बेहद कठिन है। देखिए गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है कि सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य जो है अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा, और उनकी बड़ी सेना के आगे हम लोगों की जो छोटी सी सेना है इसको टिक पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हमला करने वाले हैं पड़ोसी राज्य, उनकी सेना बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। राजा बेहद चिंतित हो गया। राजा बेहद चिंतित हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो चिंतित लिखा है, च में भी छोटी की मात्रा है, ऊपर बिंदी है, फिर त में भी छोटी की मात्रा है, और तो ऐसे चिंतित ऐसे लिखा जाता है। ठीक ना, तो शब्दों को खूब ध्यान से देखिए भी कि पढ़ रहे हैं तो नए नए जो शब्द मिल रहे हैं इनको देखिए कैसे लिखा हुआ है, ताकि आप अच्छे से शुद्ध रूप से लिखना सीख जाएंगे। ठीक ना, तो राजा बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी, कि अब हम लोगों का मरना तय है। सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों की मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो वह अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास सुझाव है तो वह अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, राजा को जो मंत्री था चतुर मंत्री, वो कहा, राजन, अब जब जान पर बन ही आई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही पड़ोसी
राज्य पर हमला कर देना चाहिए, आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उन पर मुकाबला कैसे कर पाएंगे। मंत्री बोला, राजन पड़ोसी राज्य की अभी युद्ध की तैयारी नहीं है, अभी उन पर हमला कर दिया तो वह संभल नहीं पाएंगे। यदि उन पर हमला कर दिया तो वह संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो उम्मीदें बनेंगी। ऐसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो तय है। ऐसे भी यदि हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो तय है ही, क्योंकि कुछ दिनों में पड़ोसी राज्य हम पर कूच करने ही वाला है। कुछ दिनों में पड़ोसी राज्य जो है हम पर कूच करने ही वाला है। राजा को बात जच गई, उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध करने चल दिए। और राज्य के जितने नागरिक थे वो भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध करने चल दिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है युद्ध, कैसे लिखा है, यू द में ऐसे ध है, ठीक है ना। तो युद्ध कैसे पढ़ेंगे, युद्ध। तो राजा को बात जच गई, उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने को कहा, आदेश दिया और कहा कि जितने भी इस नागरिक हैं इस नगर के, उन सबको भी बोल दीजिए। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले एक सेना को विशाल नदी के ऊपर बना एक पुल पार करना था। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले एक सेना को विशाल नदी के ऊपर बना एक पुल पार करना था। जैसे ही सेना पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुसी तो वहाँ के राजा ने उस पुल को आग लगवा दी। क्या की, उस पुल को आग लगवा दी और सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। या तो हमें विजय प्राप्त करनी है या फिर यहीं मरकर प्राण त्याग देने हैं। या तो विजय प्राप्त करनी है या यहीं पे मरकर प्राण त्याग देना है, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, वहाँ पे बगल वाले पड़ोसी राज्य की विशाल सेना है और ये छोटी सी सेना की टुकड़ी जैसे ही पुल पार करके पड़ोसी राज्य में एंट्री की, जो आने जाने की रास्ता थी, पुल थी, उसको आग लगाकर नष्ट कर दी गई। अब देखिए सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को भी मात दे दी। पूरी क्षमता के साथ लड़े क्योंकि उनके पास देखिए एक ही थी, दिमाग में था कि मरना है या लड़ना है या मरना है, क्योंकि अब वापस नहीं जा सकते हैं, कोई रास्ता नहीं है। अगर पूरे क्षमता के साथ नहीं लड़ेंगे तो ये हमें मार देंगे। तो उनको इतना वो कर चुके थे कि अब हम लोग की ज़िंदगी जो है अब हथेली पे है, इसलिए वो लोग पूरे क्षमता के साथ पूरी अपनी जान दांव पे लगा के बहुत मतलब कि क्षमता के साथ जोश के साथ लड़ाई की और उनकी एक सेना को मात कर दी। मित्रों, जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद किए थे, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। यानी जो भी चीज़ आपके जीवन में बाधा बन रहा है, जिस कारण से आपको लग रहा है कि मैं असफल हो जा रहा हूँ, उनको पहले बंद कीजिए, उन रास्ते को बंद कर दीजिए, ठीक है ना, उसको छोड़ दीजिए। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। जब उसके सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब वह सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए, अपनी असफलता के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास असफल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है।
आपके पास असफल होने की कोई ऑप्शन ही नहीं है। खुद को असफल होने का कोई ऑप्शन ही मत दो। डरो नहीं, कोई भी समस्या आपकी क्षमता से बड़ी नहीं है। जुट जाइए, सफलता आपकी राह देख रही है। हाँ दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आप नहीं कर पाएँ। हर चीज़ संभव है, बशर्ते मेहनत और लगन से करनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जिस कारण से आप बार बार असफल हो रहे हैं ना, वो रास्ते ही बंद कर दीजिए कि असफल। जैसे जिस प्रकार राजा ने, देखिए, अगर वो जो पुल थी अगर उसको राजा नहीं जलाता तो सेना के दिमाग में था कि चलो भाग चलेंगे, मुड़कर चले जाएंगे। कुछ सेना ऐसे भी सोचता कि चलो बच गए तो निकल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जैसे ही रास्ते बंद कर दी गई, जला दी गई, तो उनके दिमाग में आ गया कि अब मुझे जाने की कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसे भी मारा ही जाएंगे। इसलिए पूरे जान लगा के वो लड़े और विजय प्राप्त किए। तो वही चीज़ इस कहानी से हमें सीख मिल रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।